नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उन चुनिंदा क्वेश्चंस को करेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर दोस्तों आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार जानदार होने वाली है, सो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में बताना है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा साथियों, उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि उसमें 10 सदस्य नहीं होते हैं दोस्तों। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मुख्यालय मुंबई में नहीं है, इसका ये भी गलत हो जाएगा और ये भी आपका गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश है। चलिए इसकी डिटेल से देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं साथियों। व्याख्या में कि इसके टोटल सदस्य जो होते हैं वो 7 होते हैं। कितने साथियों? 7 सदस्य होते हैं। उसमें क्या था? 10 थे। तो आपका ऑप्शन 10 नहीं 7 होते हैं। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 12 अक्टूबर 1993। कब? 12 अक्टूबर 1993। और साथियों इसका मुंबई का दिल्ली में हो जाएगा हेडक्वार्टर। कहाँ? हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में हो जाएगा। अभी क्या दिया था आपका? मुंबई दिया था। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाएं किस संशोधन के अंतर्गत आती हैं। तो पंचायती राज व्यवस्थाएं साथियों, तो आपका 73वां कौन सा? 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ऑप्शन बी आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि नेक्स्ट नेक्स्ट आपका ये दोस्तों ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा क्या कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। कब दोस्तों? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट का शब्द पूर्ण क्या रूप क्या है? किसका? वीवीपैट का। तो साथियों इसका पूर्ण रूप हो जाएगा वोटर वेरिफिकेशन। क्या चाहते हो? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट रोल। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको बताना है, इनसे कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है? किसकी चाहते हो? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। तो आर्टिकल आपका 25, कौन सा? आर्टिकल 25 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा हो जाएगा? तो डॉल्फिन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को किसके द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है? तो साथियों आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा का प्रस्ताव पारित कर सके। किसके? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्व राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संप्रभुता। क्या चाहते हो? संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद क्षेत्र किसके संबंधित है? तो अनुच्छेद क्षेत्र किससे संबंधित हो जाएगा साथियों? आपका देखते हैं किससे संबंधित हो जाएगा। क्यों आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के महान्यायाधीश। किससे? भारत के महान्यायाधीश से संबंधित हो जाएगा। तो आपका संविधान के अनुच्छेद कौन सा था? आपका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 76 का क्रॉस 1, कौन क्रॉस 1 हो जाएगा कि निम्न राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत के महान्यायवादी नियुक्त करता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भी सरकार का प्रमुख वकील होता है। कौन सा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, दोस्तों हम थोड़ा स्पीड से करेंगे। हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, आप उसकी जो डिटेल्स व्याख्या वो आप अच्छे से देख लेना, हम पढ़ देंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो साथियों जो गोवा को पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला था वो आपके 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, किसके? 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये कि आपका डेल्स लाइन दिया है कि उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देता है। तो ऐसा कौन सा एक्ट है जो भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं को बढ़ावा देता है? तो आपका हो जाएगा संविधान 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 का। कौन सा? 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपको पता है साथियों, लोकसभा सीटों में लोकसभा सीट में जो सबसे ज़्यादा जिसकी सीटें हैं वो आपकी यूपी, किसकी? यूपी, उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ जी हैं। ओके, ये अभी यूपी के प्रधान मुख्यमंत्री के बारे में भी एसएससी जीडी के पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और तो उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
दोस्तों आपकी कुछ सीटें दी ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की सीटों को 48 सबसे संख्या अधिक हो तो लोग कितने 48 हो जाएंगे कितने 48 और उत्तर प्रदेश में साथियों कितने उत्तर प्रदेश में आपके 80 हैं कितने सबसे ज़्यादा 80 हो जाएंगी और विधानसभा में कितनी साथियों 403 कितनी 403 इसे नोट कर लेना विधानसभा में 403 हो जाएगा विधान परिषद में कितनी साथियों विधान परिषद में आपके हो जाएंगे 100 कितनी 100 हो जाएंगे और लोकसभा में कितने हो जाएंगे 80 हो जाएंगे ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं महाराष्ट्र के आपके 48 हो जाएंगी और वेस्ट बंगाल की आपकी 42 हो जाएंगी और बिहार की सीटें 40 हो जाएंगी इसकी बिहार की 40 हो जाएंगी तो ये चारों को आपको क्रम से याद रखना है किसे 80 48 42 और 40 ठीक है ये क्रम से आप याद रख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था तो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब साथियों हुआ था आपको ये बताना है तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1925 कब 1925 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका दिया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 25 दिसंबर 1925 कब था 25 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुआ था इसकी स्थापना एम एन राय ने की थी तो साथियों कहाँ हुआ था देखिए इसको नोट कर लेना कानपुर में हुआ था कहाँ कानपुर में किसने की थी एम एन राय ने की थी नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखते हैं दोस्तों अगर आप एसएससीजीडी की तरीके तो इस क्लास को देख के जाना क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं क्योंकि यूट्यूब पे लोग कराते हैं बहुत इजी क्वेश्चन कराते हैं क्योंकि इजी नहीं आ रहा आजकल बहुत क्वेश्चन अंदर से पूछ लेता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा के चुनाव में हुए थे कब चुनाव हुए थे तो जुलाई 1946 में कब जुलाई 1946 में इसकी व्याख्या देखें तो ये कि संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे जिनका चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ठीक है ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्तावना पर आधारित है तो जो आपकी कब पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 ऑप्शन बी करेक्ट होता 13 दिसंबर 1946 को नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है कौन सा आपको बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है तो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा अगला प्रश्न साथियों है अगला प्रश्न भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय को प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो आपका ऐसा कौन सा आर्टिकल साथ हो जाएगा आर्टिकल 331 कौन सा आर्टिकल 331 ओके इसे याद रख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है तो किस आपको वो पूछ देगा कि किस आर्टिकल में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तो आर्टिकल 21 हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा कौन सा ऑप्शन डी तो आपसे ये से पूछेगा कि आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमत देना अनिवार्य कर दिया गया था तो आपका कर दिया गया था 24वें संशोधन अधिनियम 1971 और 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के तहत अगला प्रश्न आते हुए देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है तो आर्टिकल 339 239 कौन सा आर्टिकल 239 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है तो किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है 8वीं अनुसूची में तो हिंदी भाषा का सभी भाषाएं दोस्तों आपकी 8वीं अनुसूची से रिलेटेड है दोस्तों वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं आपकी 22 भाषाएं हो जाएगी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया है कौन सा आपका 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो आपका एक्ट हो जाएगा 2015 का भारत और किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया है तो बांग्लादेश कौन सा बांग्लादेश दोस्तों बांग्लादेश की बात है तो आप कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि बांग्लादेश के साथ में भारत कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं कि ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है कौन सा ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है तो पियरे डी कॉर्बेटिन किसके पियरे डी कॉर्बेटिन आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका हो जाएगा साथियों सिक्किम कौन सा सिक्किम सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार का हो जाएगा और सबसे कम जनसंख्या घनत्व साथियों आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश किसका सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा जो आपकी 304 B2 जो हो जाए किससे संबंधित है तो दहेज हत्या किससे दोस्तों दहेज हत्या साथियों एसएससी जीडी के पेपर में ये वाला आपका क्वेश्चन आया है कि आत्महत्या करने का प्रयास किसके आत्महत्या करने का प्रयास जो है किस आईपीसी की धारा के तहत आता है तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है हाल ही में
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो जिसके तहत आपको क्या कहा गया है? राज्य संघीय सरकार के एजेंट हैं। तो वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? जो अंतिम अधिकार दोस्तों होता है वो संसद के पास, किसके? संसद के पास होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 से संबंधित है। तो भारतीय दंड संहिता की 354 से क्या संबंधित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्या किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला का पर हमला करने या उस पर आपराधिक बाल का प्रयोग करना। तो साथियों आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो कितने सदनों में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो 6 राज्यों में। ऑप्शन ए सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। 1992 का कौन सा? 1992 का जो अधिनियम है इसके द्वारा जोड़ा गया साथियों। अगला प्रश्न है कि संसद के सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो क्या साथियों? राष्ट्रपति के समक्ष। कैसे साथियों? राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? इंपॉर्टेंट है साथियों। किस वर्ष अपनाया गया था? 1950 को साथियों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये कि दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका आपके दोस्तों जैसा कि हमने कहा है अभी हम आज पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे। तो ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर तीनों देशों से होकर बहती है? तो आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन से दोस्तों? ब्रह्मपुत्रा नदी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसके बारे में डिटेल से देखें तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ब्रह्मपुत्र एक नदी जो तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट है। तो साथियों कहाँ से हो जाएगा? तिब्बत में मानसरोवर झील से होगा किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ी जनसंख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे साथियों कहा जाता है बैड लैंड स्थलाकृत। ऑप्शन ए करेक्ट बैड लैंड स्थलाकृत। ऑप्शन ए करेक्ट होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो कौन सी ऐसी स्थिति है जो चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान। तो साथियों 35 डिग्री सेंटीग्रेड से जो अधिक टेम्परेचर होता है ये चाय बागानों को नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न साथियों देखें तो अगला प्रश्न आपके लिए कि भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक है। तो भारत और बांग्लादेश किसके प्रमुख उत्पादन हो जाता है? जूट के साथियों। क्या? जूट के। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है? तो कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित हो जाएगा साथियों? तो आपका हवा महल। तो हवा महल जो हो जाएगा वो राजस्थान में हवा महल राजस्थान के जयपुर में स्थित है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपका यही दिया है कि हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? 1799 में। 1799 में महाराजा सवाई जय प्रथम ने किसने? सवाई प्रताप सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में आपके अमरकंटक की पहाड़ों से। अमरकंटक की पहाड़ों से निकलती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथियों। दोस्तों इस क्लास को जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम कुछ नदी उद्गम स्थल करा दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ साथियों? मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ियों से है। नेक्स्ट है अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपी भारत की यह सबसे बड़ी नदी है जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है। कहाँ साथियों? ये आपकी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि इसी में इंपॉर्टेंट है कि विंध्याचलम सतपुड़ा के बीच यह एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। कहाँ से? विंध्याचलम सतपुड़ा से होकर एक भ्रंश घाटी से बहती है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जबलपुर के पास यहाँ धुआंधार जलप्रपात बनाती है। कहाँ से आते हो? ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी? आपके जो ब्रह्मपुत्र है ये आपकी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। कहाँ? जबलपुर के पास में। अगला पॉइंट है कि खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले यह ज्वार नदमुख का निर्माण किसकी है? तो किसका निर्माण करती है? तो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है खंबात की खाड़ी में गिरने से। तो साथियों ये कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। एक ये प्रश्न बन सकता है। और गिरने से पहले क्या बनाती है? तो ज्वार नदमुख बनाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी 3 राज्यों से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। अगला प्रश्न साथियों है कि भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो भारत में कौन सा एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है? तो उड़ीसा झारखंड। तो उड़ीसा झारखंड में दो अधिकतम जो अधिकांश लोहे का के भंडार पाए जाते हैं।
तो कुछ इम्पोर्टेंट दिया गया कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र जो होता है उड़ीसा झारखंड का सीमावर्ती जिलों में हो जाएगा। ये झारखंड का सिंहभूम जिला कौन-सा झारखंड का जो सिंहभूम जिला हो जाएगा और उड़ीसा का जो कोयडार जिला कौन-सा उड़ीसा कोयडार जिला है, ये श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है ये दोस्तों देख लीजिएगा, ज़्यादा तो डिटेल से नहीं बताएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत देश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन-सा हो जाएगा? तो सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार गोवा हो जाएगा और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा हो जाएगा आपका हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा और जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा यूपी हो जाएगा और सबसे छोटा हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व से सबसे बड़ा हो जाएगा बिहार हो जाएगा और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश होगा। कौन-सा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये चाहते हो ये कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ। कहाँ स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे देख लेना आप इसकी डिटेल से रखिए, ये देख लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर ले रहा हूँ, इसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। चलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि आप तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आप इतने स्मार्ट हैं तो पढ़ते कहाँ हैं, इसलिए आपका ये पॉइंट है कि भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियों के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय रेगिस्तान मुख्यतः अधिकांश तो राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग हरियाणा और पंजाब में स्थित। कहाँ? हरियाणा और पंजाब में भी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, भारतीय रेगिस्तान को थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। क्या? थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान में बहने वाली एकमात्र लूनी नदी कौन सी? रेगिस्तान में बहने वाली एकमात्र लूनी नदी कौन सा? तो एकमात्र लूनी नदी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो खारे पानी की नदी के रूप में जानी जाती है। तो खारे पानी की नदी के रूप में क्यों जानी जाती है? लूनी नदी रेगिस्तान से बहने वाली नदी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। नीलगिरी की पहाड़ियों का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी आता है। नेक्स्ट साथियों हो जाएगा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी आपके डोडा बेटा हो जाएगा। कौन सी? सबसे ऊंची चोटी आपके डोडा बेटा हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा डोडा बेटा। नेक्स्ट है कि कैमूर की पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत की श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पास कलंगी से शुरू होती है। कहाँ से? कलंगी से शुरू होती है। नेक्स्ट है कि कैमूर की पहाड़ियाँ पहाड़ियों से कौन सी? कैमूर की पहाड़ी से होन्स के नदी मुख्यतः नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट है कि हिमाद्री की पहाड़ियाँ हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहद हिमालय ग्रेट हिमालय हिमद्री आदि नामों से जाना जाता है। यह हिमालय की सर्वाधिक सतत और सबसे ऊंचा श्रेणी है। नेक्स्ट है कि हिमाद्री की औसत ऊंचाई 6000 मीटर कितनी? 6000 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट है आज का दोस्तों, मैं लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि थोड़ा मेरे पास टाइम है, तो क्लास में आपकी कल से थोड़ी लॉन्ग लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका किसके द्वारा विभाजित होती है? तो पाक जलमंडल द्वारा। किसके? पाक जलडमरू मध्य जो है, पाक जलडमरू जो मध्य है, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ओके दोस्तों, अगर क्लास आपको पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल पर पहली बार तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा और अगर आपको थोड़ी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट अवश्य करें, क्योंकि मैं आपकी हेल्प के बिना कुछ भी नहीं हूँ। थैंक यू।